कि ये बात गौर से सुने कि मैं अंदाज़े नहीं लगाता और ना ही हम बग़ैर कोई तस्दीक किए हुए बातें करते हैं। आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं ये कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा से ये पाकिस्तान का हॉरोस्कोप बनाया है। ये पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 लाहौर 000 AM पे पाकिस्तान बना। जो पाकिस्तान की पैदाइशी प्लानिटरी कंडीशन है उसमें है सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वेनस इन लियो एंड सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, केतु इन स्कॉर्पियो विद जुपिटर और मून और मार्स कैंसर में। ये पाकिस्तान की बाय बर्थ प्लानिटरी कंडीशन है। और ये जो अब प्लानिटरी कंडीशन हो गई सितंबर गुजरने के बाद, इसमें है सन, मार्स, मर्करी और वीनस इन लिब्रा, केतु इन सैजिटेरियस, राहु इन जेमिनी और जुपिटर एंड सैटर्न इन एक्वेरियस। सबसे पहले दो चीज़ें समझें। जब भी हम किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म या हेड पढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि सन की पोजीशन कैसी है। सन इन लिब्रा विद वीनस बगैर किसी नेगेटिव एस्पेक्ट के, लेकिन मून से चौथे में और सन से तीसरे में। जब भी सन से तीसरे में होता है तो ये फॉरेन करेंसी को डील करता है। मून से सन जब चौथे में आएगा तो ये डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ स्टेटस को डील करता है। यहां पर ये कहा जाता है कि जो सन है इन लिब्रा वीक होता है। क्लियर? लोग ऐसे कहते हैं, मगर जो प्लानिटरी कंडीशन है वो ये बिल्कुल ऐसा नहीं बताती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा इसमें डॉलर पर बहुत शदीद एक्शंस लिए जाएंगे कि कीमत क्यों इतनी बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू क्यों इतनी डिक्लाइन हो रही है। जब रुपया पैसा पढ़ते हैं तो रुपये पैसे पढ़ने के लिए मार्स, जब आप करेंसी नोट पढ़ते हैं देन मर्करी। तो इसीलिए थर्ड हाउस वो चीज़ें जो फॉरेन करेंसी की शक्ल में हम पर लागू होती हैं। तो वेनस इन लिब्रा अपने ही घर में विद मार्स, तो वो जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़नी ही है। मर्करी भी वहाँ पर ही है, जिसकी वजह से ये मर्करी के आने की वजह से आपने देखा होगा करेंसी जो नोट है उनमें काफ़ी सारी उनकी वैल्यूएशन हुई और वो बढ़े और पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी डाउन हुई। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो ये है कि जो अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने होंगे, अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं रुपए पैसे को लेकर, ये मुआशी सिस्टम को लेकर या फॉरेन करेंसी को लेकर कुछ ऐसा बवाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठने के बहुत सारे चांसेस होंगे जिस पर गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाए। और एक दफ़ा मैं आपको वाज़ी तौर पर ये क्लियरली बता दूं कि एक दफ़ा गवर्नमेंट को भी ये समझ आ जाएगी कि ये 2 महीने गुजारने कैसे हैं। किसी न किसी तरीके से वो मैनेज करने की कोशिशें करेंगे, लेकिन ये फ्रैंकली बहुत टफ टाइम होगा गवर्नमेंट के लिए। और आप देखेंगे कि ये जो अभी सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीने होंगे, इन 2 महीनों में तहरीकें तो खैर मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठेंगी, लेकिन एक दफ़ा भौचाल ज़रूर आने के चांसेस हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 2 महीने होंगे सितंबर एंड अक्टूबर, इसमें वो तमाम मामला जिनको मुआशी एतबार से, इनके रुपए पैसे इकॉनमी को लेकर कोई डिफरेंट किस्म की न्यूज़ेस हमें सुनने को मिले, उसमें काफ़ी सारे चांसेस हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो। मेरा गवर्नमेंट को ये मशवरा है कि आपने जो कोताहियाँ की हैं उन पर बहुत शिद्दत से ध्यान दिया जाए। ये 2 महीने आप पर काफ़ी सारे भारी पड़ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे कई लोग ये पूछते हैं जी आप इमरान खान पर कभी भी आप अपना जायचा नहीं बनाते, तो आप पाकिस्तान से उसको पढ़ते हैं। देखें, सुने, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं सैजिटेरियस हूँ बाय सन साइन, बाय डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जब इलेक्शन करीब आई तो उन्होंने कहा जी मैं लिब्रा हूँ। तो उनकी इस कन्फ्यूजन और इस डिफरेंट स्टेटमेंट के इवज़ हम ये समझते कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई हुई शायद वो सही, दोनों में से कोई भी सही ना हो, क्योंकि दोनों को जब आप बनाकर पढ़ते हैं तो दोनों में से कोई भी एक सेट नहीं बैठती।
तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बजाय इसके कि उनकी या किसी भी एक आदमी की अपने इंडिविजुअल डेटा पर लेकर उससे और उसको बनाया जाए जो गवर्नमेंट के सरबराह हैं, उससे बेहतर है कि पाकिस्तान का जायजा पढ़ा जाए, जो पाकिस्तान का सरबराह है उसके हालात क्या है। तो वो मैंने आपको पढ़कर बताया। ये जो अक्टूबर हो सितंबर तो खैर ये सब गुजर रहा है, 22 सितंबर के बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा। अक्टूबर एंड नवंबर डिफरेंट होंगे, क्रिटिकल होंगे गवर्नमेंट के लिए। आप देखेंगे बहुत शिद्दत से इनके अगेंस्ट वेव्स चलेंगी और मेरा ख्याल है कि अब कुछ दिनों में आप ये प्रिपरेशन होती हुई देखेंगे। सो मेरा फिर वही इनको गवर्नमेंट को मशवरा है, मशीरों को मशवरा है कि आप जिस नारे पर आप आए थे, तब्दीली का नारा जो आप लेकर आए थे, जिस पर मैं भी इमरान खान के वो जो जलसा जो यहाँ से पहली दफ़ा इस्लामाबाद गया था, मैं भी कंटेनर पर बैठ कर गया था, ताकि मैं ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा बंदा हो जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे, पाकिस्तान में एक डिफरेंट किस्म की तहरीक लेकर आए और वो जो माजी के सारे इवेंट्स नेगेटिव होते रहे हैं उनसे हमारी जान बचाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कुछ नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग अब उस जो एक ख़ास स्ट्रेंथ थी इमरान खान की, जो एक फेम थी जो उसके पीछे भाग रहे थे, अब थोड़े से ग्रेजुअली डिफरेंट होने लगे हैं और उन्हें ये 2 महीने जो हैं इसमें गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी सारी सिचुएशन में से, टफ सिचुएशन में से गुजरना पड़ सकता है।